भवसागर से पार गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सर्व है। सत्संग ना किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी ना करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ का थोड़ा घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया था, तो उसके पुत्र घोड़े को खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, और मारो उसे यही चोर है, ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब कपिल को तेज अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, जे घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा, और ऋषि ने कहा इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तो शक्य हो सकता है, तो कोई उपाय है ही नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने उसके पुत्र दलीप ने और दलीप के पुत्र भगीरथ ने भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्रित हुआ, तभी गंगा अवतीर्ण हुआ। 4 जन्म का तप पुण्य एकत्रित होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए, और शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा। वहां से वे धरती पर आवाहित हुए। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों की सदगति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सदगति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है और ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भगीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई है। गंगा जी नारायण के चरणों में है जो शिव जी के सिर पर है। आगे चलकर इस देश में एक
खटवांग नामक राजा हुआ। उसके देवों की ओर से जाना कि 2 घटका के बाद उसके मृत्यु होगी। उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटका से खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ। उसके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का, धोती का तथा त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ भी किए थे। जो भगवान के वंश को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता है। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ अयोध्या के राज्य करते थे। वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था, गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रन छोड़ राय जी की प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना और वृद्ध हो चले 85 वर्ष के हो गए। एक बार जबर आया। उन्होंने जबर से कहा, तू आए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकर पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही जबर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो वहां किसी ने के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पापी जीव व्यतीत हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होंगे और जो पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर में आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा लिया है, अतः ये अनंत अमोघ हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी, सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। सो वह वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र का यज्ञ करो। इस यज्ञ में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्र का यज्ञ किया गया और यज्ञ कुंड में से खीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्म पत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना।
बाकी रहे प्रसाद को कई और सुमित्रा को बांट कर देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ककेई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही ककेई है। ककेई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया, उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया? उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी गिद्ध जैसा पक्षी उठा ले गया और एक पर्वत पर आई। वहां अंजनी देवी तपचर्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महत्व। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। ये मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वे सब तरह के अमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। ये व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। ये व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व करे के किया हुआ भोजन ग्रहण करे, चुगली निंदा ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहे। पृथ्वी पर 16वें दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, कांशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें। उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेर, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवी तथानी एकादशी में पूर्व विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं।
ये कार्तिक मास का व्रत ही सभी व्रतों में से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, इसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ भी वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्यों के पुण्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। बोल साचे दरबार की जय। स्वामी जी महाराज की